यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने Q2 के नंबर रिलीज कर दिए और चलो नंबर्स को देखते हैं, नंबर्स कैसे हैं, अच्छे हैं या खराब है। तो यहाँ पर क्वार्टरली नंबर हम देखेंगे, प्रॉफिट लॉस के देखें तो यहाँ पर उससे पहले हमें देखना चाहिए यहाँ पर इसके रेशियोज वगैरह। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी लगा लो आप। यहाँ पर पी चल रहा है वो डबल डिजिट में है, और यहाँ पर जो आर है वो सही है, और आर भी ठीक है 20 से ऊपर, और इसके ऊपर में कोई कर्जा वगैरह नहीं है, यहाँ पर वो सब कुछ सही है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम चले यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में, यहाँ पर तो क्वार्टरली वाइज अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस देखें उससे पहले हमने यहाँ पर परसेंटेज में देखना चाहिए यहाँ पर क्वार्टरली वाइज पे। तो क्वार्टरली वाइज अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर 23% कम यहाँ पर इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। रेवेन्यू कम जनरेट हुआ है जून क्वार्टर के मुकाबले, यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में -23% का, क्योंकि यहाँ पर 547 करोड़ का जिनका जनरेट हुआ था, इस क्वार्टर में 419 करोड़ का। और उसके बाद में जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर देखें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। पिछले क्वार्टर में इन्होंने 37% का एक्सपेंस किया था, और इस क्वार्टर में 57% का। मतलब कि ऑन एन एवरेज यहाँ पर इनके लगा लो, तो यहाँ पर माइनस करें हम इससे, तो ये लगा लो इसने 19% से ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंस कर दिया इस पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले जून 2025 के मुकाबले यहाँ पर इस सितंबर क्वार्टर में यहाँ पर -48% का इन्होंने यहाँ पर उस क्वार्टर के मुकाबले लॉस किया है। मतलब कि यहाँ पर डिक्रीज होकर आया है 50% के समथिंग। यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू नेट प्रॉफिट होता है वो पिछले क्वार्टर में यहाँ था 254 करोड़ का, और इस क्वार्टर में 132 करोड़ का है। तो यहाँ पर ये डिक्रीज होकर आया है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम नंबर्स में चले तो यहाँ पर क्वार्टरली वाइज यहाँ पर डायरेक्ट देखें तो जून में 547 करोड़ का था, और यहाँ पर 419 करोड़ का जो मैंने बताया, और ये 132 का डिक्रीज होकर आया। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट अगर ईयरली देखें तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज अगर हम खोल के देखें तो यहाँ पर ये हम यहाँ पर नीचे करके देखते हैं। तो यहाँ पर रेवेन्यू अगर हम मार्च क्वार्टर में पिछले 2024 से देखें तो ये 6% की ग्रोथ है। इतनी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं है, बट हाँ ग्रोथ है कंपनी के अंदर में, 6% के समथिंग यहाँ पर दिखा रही है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर में चले तो यहाँ पर 1% के समथिंग ही यहाँ पर कंपनी के अंदर में ये एज सच कोई ये ग्रोथ है। तो ऐसा ज़्यादा कुछ यहाँ पर कुछ ईयर ऑन ईयर बेसिस में नेट प्रॉफिट में भी कुछ ग्रोथ नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर 802 करोड़ के थे पिछले साल, और इस साल में 813 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पर सही नहीं है। और यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ के अगर हम नंबर देखें तो वो भी यहाँ पर हाईएस्ट एवर वगैरह नहीं है। उसके बाद में हम यहाँ पर होल्डिंग्स में चलते हैं, प्लेयर्स के कौन कौन से प्लेयर्स के पास में होल्डिंग है। तो वो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स और वीक प्लेयर्स के पास में कितनी होल्डिंग है। तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में यहाँ पर जस्ट मैक्सिमम होल्डिंग है, और वीक प्लेयर्स के पास में बहुत थोड़ी होल्डिंग है, 9.94% की समथिंग। और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में 90.06 की समथिंग है। और यूटीआईसी मैनेजमेंट का यहाँ पर शेयर प्राइस चल रहा है यहाँ पर ये, और 2% के समथिंग भागा है। और यहाँ पर 5 साल में अगर इसका रिटर्न देखें तो अच्छा खासा रिटर्न इसने जनरेट करके भी दिखाया है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इसका जो रिजल्ट आ चुके हैं उसके बाद में देखते हैं क्या से क्या है यहाँ पर मार्केट में इसका रिएक्शन आता है, वो हमें पता लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।